बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया खान। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ज़रूरत बागबानी। ज़रूरत बागबानी से अब हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं और अपने शौक़ बागबानी को एक मिशन का दर्जा दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और ख़ुशी की बात तो ये है कि हर माहौल दोस्त इंसान इस मुहिम में इनफरादी तौर पर साथ देने के लिए तैयार है और यही वक्त की पुकार है। हमें सिर्फ पौधे लगाना नहीं है बल्कि उन पौधों की देखभाल भी करना है ताकि वो नशोनुमा पाकर पूरी तरह दरख्त बन सकें। पौधों की देखभाल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से ज़रूरी अज्जा हैं जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। 5 अज्जा हैं जिसमें जगह, ग़िज़ाइयत, पानी, रोशनी और हवा। जिस तरह से और जानदारों को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से पौधों को भी जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन पौधों को ये जगह ज़मीन के अंदर भी ज़रूरत होती है और ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में भी। ज़मीन के अंदर पौधे अपनी जड़ें फैलाते हैं और ज़मीन के ऊपर अपनी शाखें फैलाते हैं। पौधे अपनी जड़ों से पानी के ज़रिए ग़िज़ाइयत से में पहुँचाते हैं और ऊपर फ़िज़ा में शाखें सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब करती हैं। पौधों को ग़िज़ाइयत की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाइयत पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए से ज़मीन से हासिल करते हैं। पौधों को सांस लेने के लिए हवा की भी ज़रूरत होती है। पौधे ऑक्सीजन भी जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी जज़्ब करते हैं। दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। और ये जो तमाम अवामिल होते हैं, इस सब में पानी एक अहम किरदार अदा करता है। अगर पानी का तवाज़ुन ठीक ना हो तो पौधों की नशोनुमा पे भी इसका असर पड़ता है। पानी की कमी हो या पानी की ज़्यादती हो, दोनों सूरतों में पौधों की नशोनुमा ठीक नहीं हो पाती। पौधों को पानी कब दिया जाए, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर गार्डनर यहीं पर ही गलती करते हैं। पौधों को गलत टाइम के ऊपर पानी दिया जाता है और उसकी वजह से पौधों में बहुत सारे मसाइल आते हैं। पौधों में फंगस लग जाता है, पौधों में कीड़े लग जाते हैं। देखिए 4 टाइम होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इन 4 टाइम में आपको पौधों को किस वक्त पानी देना है। सुबह में भी 2 टाइम होते हैं, एक सूरज निकलने से पहले, एक सूरज निकलने के बाद। सूरज निकलने के बाद आपको मौसम का ख्याल रखना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 12-1 बजे तक पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही पानी दें और अगर बाद में आपने पानी दिया है तो 8-9 बजे तक आप पानी दे दें, क्योंकि फिर सूरज की शुआएं इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि उस वक्त पानी देना भी मुनासिब नहीं होता। 12-1 बजे तो बहुत ही ज़्यादा सूरज की शुआएं तेज़ हो जाती हैं। सुबह में आप पानी दें। सुबह में पानी देने से ये होता है कि शाम तक पौधे का जो पानी होता है उसके पत्तों से भी ड्राई हो जाता है और सुबह पानी देने से पौधों में कोई बीमारी भी नहीं होती, उन्हें फंगस भी नहीं लगता, उनमें कीड़े होने का भी डर नहीं होता। फिर आता है दोपहर का टाइम। दोपहर में ये टाइम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, सूरज की शुआएं बहुत तेज़ होती हैं। इस टाइम अगर पानी दिया जाता है तो पौधों की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी गर्म होती है, जड़ें अंदर से जल जाती हैं। इसलिए इस टाइम पे भी पानी देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फिर शाम के टाइम अगर पानी देना है तो शाम का टाइम तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। शाम के टाइम पानी देने से ये होता है कि रात करीब होती है और पौधों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो पाता, तो ये टाइम बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और रात का टाइम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है पौधों को पानी देने का, क्योंकि इस टाइम सूरज भी नहीं होता है। दिन में जब हम पानी देते हैं, पौधे पानी के ज़रिए से फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो करते हैं सूरज की रोशनी में। रात के टाइम पानी देंगे तो सूरज की रोशनी तो होती ही नहीं है। इस टाइम पानी देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पौधों को अगर रात का टाइम पानी दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादातर फंगस के और कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों के पौधों में मसाइल होते हैं जो शाम के टाइम पानी देते हैं या रात के टाइम पानी देते हैं। इसलिए सुबह का टाइम बेहतर है,
सुबह के टाइम पौधों में पानी दिया जाए। जब आप अगर बहुत सुबह अगर पानी देंगे तो जब तक सूरज निकलता है उस टाइम तक पौधों के हर हिस्से में पानी पहुंच चुका होता है और पौधे अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए तैयार होता है। पौधों को पानी कितना दिया जाए? देखिए, जब पौधा लगाया जाता है गमले में, उसमें 2 इंच जगह खाली रखें। पौधों को पानी इतना ही दिया जाए जितना उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। आप अगर बड़ा पौधा है उसकी जड़ें नीचे गमले तक होंगी, आप उसमें पूरा भर के गमले में पानी दें। जितनी भी जगह है पूरा आप भर के पानी दे दें। अगर पौधा छोटा है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं। मौसम का ख्याल रखना होता है। सर्दी का मौसम है, जब भी आप पानी तो आप इतना ही देंगे, लेकिन पानी देते वक्त एक ख्याल और भी रखना है। जब पानी दिया जाता है तो एक साथ सारे पौधों को दे देते हैं, कभी पाइप से पानी देते हैं, हमेशा शावर से पानी दें। पानी आप देखेंगे किस गमले में नमी मौजूद है उसमें पानी आप कम दें, जिसमें आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें पानी की कमी है, इसे पानी रोज़ाना देना है, उसमें आप पानी ज़्यादा दें। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जब आप गार्डनिंग करने लगेंगे, बागबानी की तरफ आएंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से किस पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। गमले के अंदर होल्स होते हैं। होल्स इसीलिए होते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो होल्स में से पानी निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हम पानी को बचाएं, पानी गमले के अंदर कम दें। पानी जब तक पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, पौधे की नशोनुमा ठीक नहीं होगी। इसलिए पौधे के अंदर पानी जहाँ तक उसकी जगह खाली है पूरे गमले में भर के आप पानी दें, उसकी जड़ों तक पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है पानी जड़ों के ज़रिए से ही तो ग़िज़ाइयत लेकर पौधे की तक पहुंचता है। अगर जड़ों में ही पानी नहीं जाएगा तो पौधे की नशोनुमा किस तरह होगी? हो सकता है कि पौधा ख़त्म होने से बच जाए थोड़ा पानी डालने से, लेकिन उसकी फिर वो ग्रोथ नहीं हो सकती। गमले के जो होल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो ज़्यादा पानी होता है वो गमले के होल्स में से निकल जाता है। दूसरे ये कि जब हम रोज़ाना पानी देते हैं, पानी में भी कुछ नमकियात होते हैं। अगर गमले के होल्स बंद होंगे तो वो नमकियात गमले के अंदर ही रह जाते हैं और फिर बाद में वो पौधों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए गमले के होल्स को कभी बंद ना करें, उन्हें खुला रहने दें। जब आप पानी देंगे तो नमकियात भी उस होल्स के ज़रिए से निकल जाएंगे और पौधे को भी नुकसान नहीं होगा। जब हम बीज बोते हैं तब कितना पानी दिया जाए? बीज बोने के बाद पहली बार तो आप गमले में खूब अच्छी तरह पानी दे दें, क्योंकि उसकी जो आपने खाद मिट्टी डाली है वो ड्राई होगी। वो मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आप रोज़ाना उसे पानी देंगे तो सिर्फ इतना ही पानी दें आपको अंदाज़ा हो कि जो आपने सीड्स डाले हैं वहाँ तक आपका पानी पहुँच चुका है। फिर जब पौधे निकल आएंगे, सीडलिंग तैयार होगी, तो उस वक्त भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पौधे छोटे हैं, छोटे शावर से पानी दें और सिर्फ इतना ही पानी दें कि पौधे की जड़ों तक पानी पहुँच जाए। फिर जब आप पौधों को पनीरी अगर आपको शिफ्ट करना है उस टाइम पानी देना ज़रूरी होता है। पौधे को शिफ्ट करने के बाद पानी दें। छोटा पौधा है तो उसके लिहाज से पानी दें कि इसकी जड़ें कितनी बड़ी हैं। बड़ा पौधा है तो उस लिहाज से पानी दें कि कितनी बड़ी इसकी जड़ें हैं और कहाँ तक पानी पहुँचेगा। और ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बागबानी करने लगेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पौधे को कितने पानी की ज़रूरत है। इंडोर पौधों को कितने पानी की ज़रूरत होती है? इंडोर पौधों को भी रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, मौसम गर्म हो या ठंडा हो। सिर्फ आप उसकी मिट्टी चेक करें, अगर मिट्टी ड्राई है और 2 इंच नीचे तक ड्राई है तो आप इसे पानी दे दें। मौसम कोई भी हो सकता है। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि इंडोर पौधे ऐसी जगह रखे जाते हैं जहाँ पर पीने का पानी होता है, तो वहाँ पर होता ये है कि जो भी पानी पीता है बचा हुआ पानी पौधों में डाल देता है, और ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह सारा दिन में जब घर के तमाम अफराद पौधे को पानी देते रहेंगे तो उस पौधे की ग्रोथ भी रुकेगी और उसकी जो सॉइल है उसके अंदर भी इंसेक्ट्स पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे और पौधे में फंगस भी लग जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो पौधा ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें, पौधे को ऐसी जगह से हटाएं जहाँ पर पीने का पानी रखा है। अगर ज़मीन में आपके पौधे लगे हैं तो ज़मीन में पानी तो सिर्फ एक ही टाइम सुबह के टाइम दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा? ज़मीन में पानी हम ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी जज़्ब हो जाता है, पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। गमले में हम पानी उसी हिसाब से देते हैं जितना बड़ा गमला है।
ज़मीन में जब हम पानी देंगे तो अगर एक दिन पहले अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है तो पानी ना दें। देखिए अगर उसकी मिट्टी ड्राई नज़र आ रही है तब आप पानी दें, लेकिन ख्याल रहे कि उसमें भी आप ये नहीं कि आपने पाइप लगाकर छोड़ दिया और उससे पानी पहुंचता जा रहा है। इस तरह भी पौधों में फंगस पैदा हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। पौधों की एक बीमारी है रूट रोट, उसमें जड़ों के अंदर गांठें सी बन जाती हैं और वो ज़्यादा पानी की वजह से ही होती है। अगर पानी ज़्यादा दे दिया जाएगा तो जड़ों की बीमारी हो जाएगी और फिर पौधा खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसमें जो पौधों के पत्ते हैं उसमें निशानात आ जाते हैं, पत्ते जगह जगह से जैसे सोइलिंग से हो जाती है पत्तों के ऊपर, तो ये भी ज़्यादा पानी देने की वजह से होती है। तो ख्याल रहे कि पौधों को पानी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाए, चाहे वो ज़मीन में लगे हों या गमलों में लगी हों।